नमस्कार। तो कैसे हैं आप? और मुझे पता है आज आप खुश हैं। भले आपका मूड कल कैसा रहा होगा, आज आपका मूड एकदम शानदार हो चुका होगा बिकॉज़ इंडिया अंडर 23 फुटबॉल टीम ने हरा दिया है इंडोनेशिया को उनके ही घर में। और इंडियन फुटबॉल की ब्यूटी की जब हम बात करते हैं तो वो ये है कि ओनली ब्यूटी लेफ्ट इन इंडियन फुटबॉल, वो है इंडिया अंडर 23 फुटबॉल टीम। और इस बात में कोई शक नहीं है। क्या शानदार गेम प्ले और ये जीत, इसमें हमको सब कुछ नज़र आया। टैक्टिक्स नज़र आई, डिसिप्लिन नजर आया, पैशन नजर आया, स्कोरिंग के लिए, विनिंग के लिए हंगर नजर आया। और यही चीजें हमको नजर आनी चाहिए इंडिया के लिए हर लेवल पर, चाहे वो कैसा ही मैच हो, चाहे वो फ्रेंडली हो या कोई कॉम्पिटिटिव टूर्नामेंट हो। ये चीज़ हमेशा नज़र आनी चाहिए बिकॉज ये यहाँ पर हम प्राइड के लिए खेलते हैं, देश के लिए खेलते हैं, और ये वो टीम बता रही है। और शायद कुछ लोगों को यहाँ से कुछ सीखने की ज़रूरत है, और आप समझ गए होंगे किन को सीखने की ज़रूरत है। और नौशाद मूसा कोच हमारे, ये जो कोच है, इन्होंने ये बताया कि इंडियन फुटबॉल में डिफेंस ही नहीं खेलना है भाई, हम अटैक भी खेल सकते हैं और रिजल्ट भी मिलेंगे और टीम अच्छा भी खेल सकती है। जितना डिफेंसिव खेलेंगे उतना डर के खेलेंगे और उतने गोल हमारे ऊपर होने के भी चांसेस है और हमारे हारने के भी चांसेस है। एक पॉइंट के लिए क्यों खेलना है? ड्रॉ करने के लिए। जीत के लिए खेलोगे तो क्या पता जीत ही मिल जाए। कोच नौशाद मूसा की टैक्टिक्स उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि आप देखो, आप खेलो गोल स्कोर करने के लिए, जीतने के लिए, आप मैच जीत के आओगे और तारीफ तो आपको मिलना ही मिलना है, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो मजा आया इस गेम को देखने के बाद। और फर्स्ट हाफ में तो क्या टोटल डोमिनेशन था। मतलब भाई ये ऐसा लग रहा था कि इतना भयंकर हमारी इंडिया अंडर 23 टीम खेल रही है। शायद एशियन क्वालिफायर्स जो हमने खेला था उससे पूरी लर्निंग ली है नौशाद मूसा ने भी और प्लेयर्स ने भी। और इसके बावजूद कि हमारे कुछ प्लेयर्स, अच्छे प्लेयर्स, कुछ अभी यहाँ पर नहीं थे इस टीम में, इस स्क्वाड में नहीं खेल रहे हैं, स्टिल वो चीज़ का फ़र्क उतना नहीं दिखने दिया है इस टीम ने। हालांकि कुछ मिस्टेक्स के बारे में हम आगे बात करने वाले हैं, बट अभी ओवरऑल की जब हम बात करते हैं तो वी आर हैप्पी। कुछ सिली मिस्टेक्स तो ऑब्वियसली होती है, वो तो बड़ी बड़ी टीम्स भी करती है, एंड वी आर इनटू लर्निंग फेज, तो हम उन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट मेन बात जहां आपको फोकस करना है, इंडोनेशिया के होम में, इन देयर पब्लिक सपोर्ट, हम 5 मिनट में गोल स्कोर कर रहे हैं। सुहेल भट्ट, वो जो सिचुएशन थी कि सुहेल भट्ट को बॉल मिल जाती है, देन वो रन बना के गोल स्कोर कर रहे हैं, वो देखने में सुहेल भट्ट ने उसको इतना ईजी बना दिया कि ऐसा लगा कि हाँ वाह यार। लेकिन एक्चुअली में आप फुटबॉल खेलते तो आपको पता है कि उस सिचुएशन में एक तो कितना प्रेशर भी होता है बिकॉज यू आर अलोन अगेंस्ट, भले आपके कीपर ही है लेकिन स्टिल वो एक बहुत प्रेशराइज वाला मोमेंट होता है बिकॉज आपको जो है उस नैरो एंगल से स्कोर भी करना है। और इतना पावरफुल शूट उसने मारा है भाई सुहेल ने, वो मतलब नेट ही फाड़ने वाला था, ऐसा लग रहा था, मज़ा आ गया। और ये होता है कि वो बोलते हैं ना कि शेर को जब शिकार मिलता है ना तो वो बिल्कुल उसको ना बिल्कुल ले लेता है। तो ये वैसी सिचुएशन थी कि सुहेल भट्ट को वो मौका मिला है। एक स्ट्राइकर की क्वालिटी क्या होती है, एक दो मौके मिल रहे हैं, वो एक दो तीन मौके जो मिलेंगे ना उसमें स्कोर करके दिखा देगा वो। और ये क्वालिटी सुहेल भट्ट ने दिखाई। और ऐसा ही एक स्ट्राइकर हम इंडियन सीनियर टीम के लिए ढूंढ रहे हैं, तो बनाइए सुहेल को, सुहेल भट्ट को वैसा स्ट्राइकर हम बना सकते हैं, लग रहा है देख के। अगर हम काम करें तो काम करना पड़ेगा, ना सिर्फ नेशनल लेवल पे बल्कि डोमेस्टिक लेवल पे भी, मतलब कि क्लब लेवल पे देखते हैं। बाकी अगर हम बात करें, नौशाद मूसा ने इस गेम में 4-3-3 खेला है और ऑल अटैक, कौरव सिंह, मोहम्मद सोहेल और सुहेल भट्ट, तो ये जो तिकड़ी थी। हालांकि इसमें एक नाम आपने जरूर मिस किया होगा, वो था मोहम्मद सनन। ये मोहम्मद सनन, सुहेल भट्ट और मोहम्मद सुहेल, ये तीनों का तो भाई मैं बता रहा हूँ और भी कुछ खतरनाक हो जाता। आई डोंट नो कौरव सिंह क्यों वो उतना अच्छे से इस गेम में, उनकी विंग चल नहीं पाई उतने अच्छे से। पूरी विंग मोहम्मद सुहेल की ही चल रही थी ज़्यादा, कौरव सिंह की विंग उतनी चल नहीं रही थी। तो वो मुझे थोड़ा सा थोड़ा अच्छा भी नहीं लगा बिकॉज अगर उधर से भी उतना ही प्रॉपर अटैक हम बनाते तो इंडोनेशिया तो पूरी डगमगा जाती है, ऐसा लगता है। और फिर बाद में जो सब्स्टिट्यूट भी किए थे फिर वो सही भी था। और आप मिड का जो कॉम्बिनेशन, जैसे कि नामटे, विपिन मोहन और आयुष छेत्री, हालांकि नामटे थोड़े से मिस्टेकन वाले जो पासेस है वो थोड़े से मिस पासेस कर रहे थे, बट स्टिल मैं बहुत ज़्यादा उसमें नहीं घुसना चाहूँगा। वो कुछ पासेस चलिए चलते हैं, लेकिन स्टिल
जो आपने देखा कि इनका जो कॉम्बिनेशन है इतना अच्छा है कि बीच में जिस तरीके से डिप्लॉय कर रहे हैं मिडफील्ड को, जिस तरीके से गेम रोटेट हो रहा है, जिस तरीके से पासेस हम जो है बिल्डअप बना रहे हैं, पासेस निकाल रहे हैं, अटैक को जिस तरीके से हम लिंक कर रहे हैं, इट वाज वंडरफुल। यही तो चाहिए। और डिफेंस में देखिए कुछ सिली मिस्टेक्स हुई डिफेंस में भी, जैसे कि आपको पता है कि परमवीर और विकास एक स्ट्रांग जो हम एक कॉम्बो बोलते हैं वो थोड़ा मिसिंग था यहाँ पे, बट स्टिल दीपेंदु ने और सहीफ जो है उन्होंने काफ़ी अच्छा किया। हालांकि कुछ कुछ सिली मिस्टेक्स आई है उनके साइड से भी आपने देखा, लेकिन उसको मैं वही बोल रहा हूँ, मैं अवॉइड करना चाहूँगा क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ लर्निंग। अभी वी आर प्लेइंग फ्रेंडलीज, तो ये कोई कॉम्पिटिटिव नहीं, यहाँ से हमको लर्न करना है कि हम कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं, क्या हम बेटर कर सकते हैं, एंड वी आर लर्निंग। हमने सीखा, और क्योंकि हमारे प्लेयर्स ने जो गलती करी उस पर रिकवरी भी करी, इसका मतलब दे लर्न, है ना, उन्होंने वहाँ से जीत लिया। और क्या बात है, और यही तो है कि अगर प्लेयर आपका सीख पा रहा है, दिस इज व्हाट वी आर डूइंग, उसी के लिए हमें फ्रेंडली खेल रहे हैं। और सुहेल का जो सेकंड गोल था वो भी काफ़ी अच्छा था। उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि वो वहाँ पर सुहेल ने जो अपनी स्ट्रेंथ दिखाई है, एक ऐसा स्ट्राइकर जो आपको ज़रूरी होता है, वो मुझे बहुत कमाल लगा कि आपने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई, आपकी पोजिशनिंग बहुत अच्छी थी, आपने उस मौके को छोड़ा नहीं, मौका मिला आपने वहाँ पर शूट किया और बहुत शानदार फिनिश किया, ये बहुत अच्छा। और एक चीज़ यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि सेकंड हाफ में इंडोनेशिया थोड़ी सी एग्रेसिव हो गई थी, बिकॉज फर्स्ट हाफ के जाते जाते 41 पे उनको भी गोल मिल गया था, और उनके गोल पे मैं इंडियन टीम की बहुत ज़्यादा गलती नहीं निकालूंगा डिफेंस की, बिकॉज वो एक हल्का गैप मिला और एक बहुत क्लास फिनिश कर दिया था यार उसने। क्या रोकेगा उसको, मतलब क्या रोकेगा कीपर उसको, तो वो चलता है। ऐसे गोल्स अगर आप कंसीड कर रहे हो जो आउट ऑफ नोवेयर आ रहे हैं, जहाँ पे हम भी नहीं सोच रहे कि ये गोल होगा, वो चलता है, उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन आप ऐसा घुस के पूरा डिफेंस ऐसा तोड़ के अगर गोल खाओगे ना, वो बुरा लगता है, और ऐसा हमने कुछ नहीं किया। वेरी गुड। तो सेकंड हाफ में इंडोनेशिया भले एग्रेसिव थोड़ा खेल रही थी, बिकॉज जो गोल उनको मिला 41 पे, उसके बाद उनकी टीम भी थोड़ा चढ़ के खेलने लगी। उसके पहले तक तो बिल्कुल वो ऐसा ठंडे पड़ गए थे, ऐसा लग रहा था पता नहीं इंडोनेशिया क्या गेम ही भूल गई क्या, ऐसा लग रहा था। बट अच्छा हुआ कि वो गेम में आया, बिकॉज इसीलिए गेम इतना हाई टेम्पो में भी चला गया, और बिल्कुल टसल जो है वो लगातार कंटिन्यू एंड तक दिखा भी। बट देखिए उन्होंने भले एग्रेसिव मोड में आ गए थे, बट स्टिल वी मैनेज वेरी वेल। हमने उसके बाद भी आपने देखा कितने अच्छे अच्छे अटैक्स बनाए थे। बट वही कि मैं दो मिस्टेक्स जो हमारी इस मैच में मैं समझ पाया उसके ऊपर बात करना चाहूँगा। एक तो हम सिली पासेस करके बॉल पोजीशन लूज कर रहे हैं जिसपे हम अटैक बिल्ड कर रहे हैं, और वो सिली पासेस भी हम डिफेंसिव साइड पे कर जाते हैं। ये हमारी मिस्टेक है, इसको हमको थोड़ा सा कम करना है, बिकॉज वहाँ पे हम जो है वो हमारे लिए बहुत एक रिस्क क्रिएट करते हैं, तो उसको हमको थोड़ा सा कम करने की कोशिश करना है कि इस तरह के सिली पासेस हम डिफेंसिव साइड पे हमारे जो मिडफील्ड डिफेंसिव मिडफील्डर्स या डिफेंस लाइन के प्लेयर्स, ये जो अगर ऐसे आप सिली पासेस करके पोजीशन लूज करेंगे, आपके पीछे बचाने वाला कोई नहीं है, डायरेक्ट गोलकीपर बचता है, तो वो रिस्क है बहुत बड़ा। और उसके अलावा एक तो जैसे हम काउंटर अटैक्स बनाते हैं, हम क्विक डिफेंस टू अटैक ट्रांजिशन क्रिएट करते हैं, तो इसमें जो है हम फाइनल थर्ड तक भी पहुंच पा रहे हैं, लेकिन वहां पर जो एक फाइनल बॉल हमारी अच्छी बनना चाहिए, वो थोड़ा सा उसके ऊपर हमको काम करने की ज़रूरत है। बिकॉज हम बहुत अच्छा अटैक बिल्ड कर जाते हैं, फाइनल बॉल हमारी कुछ ना कुछ खराब हो रही है, या तो हम बहुत ही ओवरहिट कर दे रहे हैं क्रॉसेस पे, आपने देखा वो पूरा क्रॉस करके उधर चले आ रहा है, या तो हम कुछ और गलती कर बैठ रहे हैं। लेकिन जो फाइनल बॉल है, क्योंकि हमारे पास प्लेयर्स ऐसे हैं जो फिनिश कर सकते हैं, फिनिशर्स तो हमारे पास है, लेकिन फाइनल बॉल्स अगर हम अच्छी नहीं डिलीवर करेंगे देन इट विल बी अ प्रॉब्लम। तो वो हमको इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, और ये हमने यहाँ पे देखा, हम ये समझ गए, अब हमको इसके ऊपर काम करना है। तो इस गेम के लिए मैं ये कहूँगा कि फर्स्ट हाफ हमारा बहुत ही शानदार अटैकिंग फुटबॉल वाला था, सेकेंड हाफ हमारा थोड़ा डिफेंसिव, और अटैक में हम ट्रांजिशंस और काउंटर्स पे थोड़ा खेलना पसंद कर रहे थे। और ये नौशाद मूसा का अच्छा प्लान भी था, जिसमें कोई गलतियां नहीं निकालना चाहूँगा, अच्छा प्लान था वो। बिकॉज अगर आपके अपोनेंट आप पे बहुत ज़्यादा चढ़ रहे हैं, इसका मतलब आपको थोड़ा सा डिफेंस को तो टाइट करना पड़ेगा थोड़ा, ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल नहीं, हमने 2 गोल तो मारी थी, हम तो और मारेंगे, तो वो थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है, एंड बहुत अच्छे से हैंडल किया गया। और जो सब्सटीट्यूशन भी किए गए वो भी अच्छे किए गए, जैसे कि एक जो बीके ओरम भी आए थे, वो आए लेकिन उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, तो उनको फिर से सब्सटीट्यूट कर दिया। तो ये जो है ना कि ये क्विक आप कितना सही डिसीजन मेकिंग लेते हैं सब्सटीट्यूशन को लेकर भी, क्योंकि ये फ्रेंडली है, यहाँ पर आपको हर प्लेयर को ट्राई करते हुए देखते रहना है, अगर वो नहीं चल रहा कोई दिक्कत नहीं, दूसरा प्लेयर आप डाल दो। तो ये
फ्रेंडली का मतलब जो होता है ना वो इस तरीके से होता है, आपको सीखना है, आपको समझना है, ताकि आप अगले मैचेस में या अच्छे कॉम्पिटिटिव मैचेस की तैयारी कर पाएँ। तो इट वाज़ अ गुड गेम, और हम अगला जो एक और मैच है, क्योंकि 2 मैच का ये जो फ्रेंडली है, एक और जो मैच है, उसमें हम यही चाहेंगे कि जो हमको ये गलतियाँ दिखी है, इस पे हम अच्छा काम करें। बिकॉज़ मैं जो फ्रेंडलीज़ होते हैं, इसमें हार-जीत को बहुत फ़ोकस्ड होके नहीं देखता हूँ। मैं यहाँ से देखता हूँ कि हम क्या गलतियाँ कर रहे हैं, क्या हम अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, और अच्छी चीज़ों को हम अगले मैच में कितना सही कर रहे हैं, और जो बुरी चीज़ हम कर रहे हैं, जो गलतियाँ कर रहे हैं, उनको हम कितना सुधार पा रहे हैं। अगर हम ये कर रहे हैं, इसका मतलब हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, और नहीं कर रहे, इसका मतलब कि हम जो है वो, आपको फिर पता ही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो बहुत ही मज़ा आया मुझे। आपके क्या थॉट्स हैं? आप ज़रूर कमेंट में लिख के बताइएगा। बाकी हम और भी आगे डिस्कशन करते रहेंगे। फिर मिलते हैं। जय हिंद।